ये पूरा एक मकान का सेट था जो कि मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुका है। अभी ये अंदर एक दरवाज़ा है जो कि खुल ही नहीं रहा है, अंदर जो है मलबा भरा हुआ है। इसमें लोगों की बहुत सारी चीज़ें स्टेट जो है अंदर दब चुका है। तो इसमें कितने घर इफेक्ट हुए? ये 15 फुली हुए। अच्छा, फुली डिस्ट्रक्ट। मायदीन और नोटेबल्स हैं जो इस एरिया के, उन सब का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा एक्चुअली कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोगों के दरमियान आऊँ और इस इतनी जो नेक एक तकरीब है उसका हिस्सा बनूँ। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़े होके मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ और आपके साथ शामिल भी हूँ। तो मेरे लिए ये एक तो फ़ख्र की बात है ही है, दूसरी मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला और मैं आप लोगों के पास आया यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए। तो इस तकरीब के तवस्सुत से मुझे भी ये मौका मिला कि मैं इस इलाके में आया, जो कि शायद मैं बहुत माजरत के साथ कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, बट हमारी कुछ मसरूफियात और डेली रूटीन और कुछ फॉरवर्ड एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए कुछ टाइम लगा, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। स्कदर टीवी के साथ मैं हूँ नजमुल हसन सैयद। आज मैं मौजूद हूँ रुंदू के नवाही इलाके वादी तोरमिंग में, और तोरमिंग का ये जो इलाका है ये वादी सरफाखोर है, और यहाँ पर गुज़श्ता दिनों आने वाले सैलाब अपनी तबाहकारियों की दास्तान छोड़ गया। यहाँ पर तकरीबन 46 के करीब जो मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आ गए। बोल्डर्स आने की वजह से और मड आने की वजह से वो तमाम जो मकानात थे वो रहने के काबिल नहीं रहे। आज यहाँ पर इकरा फ़ंड और पाकिस्तान आर्मी के बाहमी इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है, और इकरा फ़ंड पे तोरमी के इलाके में जो जितने भी जो मकानात यहाँ पर मुनहदिम हो गए थे, जो मकानात तबाह हो गए थे, उनकी अक्सर नो तामीर का जो अमल है वो आज से शुरू कर रहे हैं। और आज यहाँ पर तकरीबन 15 के करीब जो सैलाब मुतासरीन है उनमें इमदादी चेक्स तकसीम किया जा रहा है। और साथ साथ में आप मेरे पास मंजर में देख सकते हैं सैलाब मुतासरीन में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से यहाँ पर इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस तरह के रिलीफ से उन्हें किस हद तक मदद मिलेगी और कितने मकानात जो है वो यहाँ पर टोटली तबाह हुए हैं। और साथ साथ में इकरा फ़ंड के जो ज़िम्मेदारान है हम इनसे बात कर रहे हैं। जीएम साहब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है इकरा फ़ंड बल्तिस्तान रीजन के। जीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। इकरा फ़ंड यहाँ पर कितने मकानात तामीर करा रही है और कितने पैसे दिए रहे, और साथ साथ में यहाँ पर इमदादी सामान किन लोगों में तकसीम किया जा रहा है और कितनी मकदार में तकसीम किया जा रहा है? शुक्रिया नजम साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ पे ओवरऑल जो है तकरीबन 15 घर मुकम्मल तबाह हुए थे। इनको 15 घर जो है फ़ी घराना जो है 3-3 लाख रुपए हम दे रहे हैं, और आज हमने पहला चेक इनका रिलीज़ किया है। और इसमें पार्शियली जुज़वी जो डैमेज है 45 है, इनकी ज़मीनें भी गई हैं, कुछ लोगों के घर में, तो उनको जो है पाक आर्मी की जानिब से जो है फूड के रिलीफ पैकेज यहाँ पर दिया गया है। अरे जीएम साहब, हमने देखा कि लोगों की मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए काम कर रही है। अगर बल्तिस्तान में देखा है तो बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई, लोगों के जो मकानात है वो मुनहदिम हो गए। जो बेसिकली चाहिए था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस पर काम करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और एनजीओ ने पहली बार इस पर काम किया, इकरा फ़ंड ने। तो अब जो दीगर जो एनजीओ है उनके लिए आप क्या पैगाम देते हैं कि इस तरह के काम करने से लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है नजम साहब, इंसानियत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसानियत से बढ़ कर कोई चीज़ नहीं है। तो दुनिया में ऐसे इंसान दोस्त, ख़ासकर हमारे जो इकरा फ़ंड के जो हमारे डोनर्स है, जिसमें फ़हद एंड ग्लेंडा फाउंडेशन एक है, उन्होंने सपोर्ट किया, और हमारी सीईओ है डॉक्टर जानवी वाश जो इस इलाके से मोहब्बत करती है, वो माउंटेनियर्स थे, तो यहाँ आए। सबसे पहले हमारा मेन काम तो एजुकेशन है। जहाँ तक आपकी बात है जो दूसरे एनजीओ से, फिर वही बात है कि हम मिल के काम करें। जिस तरह आज के मिसाल यहाँ कायम हुई जिसमें पाक आर्मी के सपोर्ट से, क्योंकि हमने आज इनको जो है रिलीफ जैसे चेक्स हमने दिए, काम शुरू करने के लिए मटेरियल हम दे रहे हैं, और ज़्यादातर काम ये ख़ुद करेंगे। और साथ साथ फूड आइटम्स के लिए पाक आर्मी ने तकरीबन 46 लोगों को में राशन दी। तो अगर हम मिल के काम करें तो इनकी तकलीफ़ हम कम कर सकते हैं। मतलब ये एक छोटा सा पैकेज है, अगर बहुत सारे इदारे अगर हम मिल के काम करें
तो इन गरीबों की जो है हम मदद बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनके साथ भी जो लिस्ट आइडेंटिफिकेशन है हमने मिल के, और साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी एक लिस्ट थी, तो हमने मुख्तलिफ़ तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल हमें पेश आ रही थी हकदार को उसका हक़ मिले। तो अब तक मैं ख़ुद जो है यहाँ पर 5 दफ़ा मैं आया हूँ और इन जगहों पर हमने विज़िट की है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो मेन इफेक्टिव्स है उनको अपना हक़ मिले। बहुत शुक्रिया जीएम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर तकरीबन 15 के करीब जो लोग हैं उनमें 3 लाख रुपए का इमदादी चेक तकसीम किया गया है ताकि वो अपने जो मकानात है वो तामीर कर सके। यहाँ पे कुछ मकामी अफराद से हम बात करते हैं कि वो इक़रा फ़ंड के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं। अच्छा लियाकत साहब, आप ये बताएँ कि सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है, जो उन्होंने इक़दामात किए, वो किस हद तक उनसे आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं आज के इवेंट्स आप खुद अपने आंखों से देखा है, तो स्पेशली मैं गुलाम अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने इस पसमानदा इलाके में आके हमारे हौसला अफजाई की, ठीक है ना जी, हकदार को अपना हक़ पहुँचा दिया। खैर इसमें ताउन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया, उनकी तरफ से तो खैर मैं कुछ नहीं बताता, तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर अफराद से भी हम बात करते हैं जो कि इन NGOs से मुंसलिक हैं। यहाँ पर परवेज़ सज्जाद साहब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। परवेज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आज के ये जो रिलीफ़ जो तकसीम किया गया इसके बारे में और बताइएगा कि कितने बंदों में रिलीफ़ तकसीम किया गया और इक़रा फाउंडेशन का बुनियादी थीम क्या है, और मुस्तक़बिल करीब में इक़रा फाउंडेशन ज़लज़ला मुतासिरीन और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए क्या क्या इक़दाम करें? थैंक यू सो मच जी, आप ने क्वेश्चन किए मुझसे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि इक़रा फ़ंड जो है पिछले 10 साल से गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही है। ये एक अमेरिकन बेस्ड INGO है और हमारी जो फाउंडर है वो मिस जेनेविव वॉल्श है। उनकी डेडिकेशन है, उनकी मोहब्बत है इस इलाके से, तो हम ये अपना काम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का थीम है वो एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ दूसरे NGOs का अप्रोच नहीं है और बहुत लिमिटेड अप्रोच है। तो वहाँ पर हम गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट के दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट स्कूल्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। जहाँ पर टीचर्स की कमी है वहाँ टीचर्स दी जाए। तो इसी तरह हम कोई 16 स्कूल्स में इस वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सपोर्ट दे रहे हैं और कोई अराउंड 90 टीचर्स हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे जो हमारे पेरोल पे जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी और टीचर ट्रेनिंग और अदर थिंग्स। और अराउंड 5000 स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। और जैसे आपने कहा कि ये जो रिसेंट फ्लैश फ्लडिंग हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में फ्लडिंग हुआ है, इवन सिंध और बलूचिस्तान में तो अभी तक पानी जो है ना वो रिसीड नहीं किया है। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी फ्लडिंग हुई थी जिसमें कुनैस का एरिया है बल्तिस्तान में और ये तोरमिक का एरिया है जहाँ पर फ्लडिंग हुई थी। तो यहाँ पर जब हमने विज़िट किया तो यहाँ पर काफ़ी हमें डैमेजेस नज़र आए हैं। लोग बहुत ही गरीब हैं और वो बेघर हो चुके थे, उनकी शेल्टर लेस थे। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के CEO है और जो हमारे जो डोनर्स हैं फाद एंड ग्लिंडा फाउंडेशन, उन्होंने कहा कि जो हम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आप जो है इस पे जाके काम करें और ताकि इन लोगों को जो बेघर हो चुके हैं उनको घर दिया जाए या उनको रिलीफ दिया जाए। तो हमारी टीम ने आके सर्वे की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट की, उनसे डाटा लिया और सारा कुछ करने के बाद तकरीबन इन दोनों इलाक़ों में अराउंड 53 शेल्टर यूनिट्स जो है छोटे घर वो सपोर्ट करेंगे और ये तकरीबन लागत होगी कोई 21 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की। अच्छा सर, आपकी बात को यहाँ पर काटते हुए सर कि ये जो मकान होंगे वो कितने कमरों पर मुश्तमिल होंगे? ये बेसिकली छोटे यूनिट्स होंगे जो कि 2 कमरे होगा और छोटा सा लिविंग एरिया और किचन और वॉशरूम होगा जी। और ये कब तक कंप्लीट करके उनके हवाले करेंगे? हमारी कोशिश है कि जो हार्श विंटर्स आपके भी शुरू हो जाएंगे कोई नवंबर दिसंबर में, तो बहुत ही ज़्यादा विंटर्स जो है ना अरूज पर होंगे, तो उससे पहले हमारी कोशिश है कि ये घर तैयार हो जाए और ये अपने घरों में शिफ्ट हो जाए।
बहुत शुक्रिया। परवेज़ सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंट्री हेड हैं इकरा फ़ंड के, और उनका ये कहना था कि वो पूरे बल्तिस्तान में जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है और जहाँ पर लोग बेघर हुए उनको अपने घरों का छत मुहैया करने के लिए सर्दियों के आमद से कबल उनके घरों के तामीराती जो काम है वो मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल तौर पर कोशिश है। अगर इस वक्त मौसम की अगर बात की जाए तो बल्तिस्तान में इन दिनों मौसम ख़ज़ां अपने जोबन पर है, सर्दी की आमद है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी है। मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है, ऐसे में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इक़रा फ़ंड उन तमाम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है। और आज मैं जिस इलाक़े में मौजूद हूँ ये तोरमी का इलाक़ा है और यहाँ पर तकरीबन 15 के करीब जो मकानात है वो सर्दियों से पहले यानी यहाँ पर दिसंबर से पहले तामीर करके उनके हवाले किया जाएगा ताकि वो अपने घरों में रह सके। अभी हम आपको लिए चलते हैं सैलाब से मुतासर दीगर मकामात पर और वहाँ की सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। देखिए मोहतरम नाजिम साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इलाका है जो कि मुकम्मल तौर पर फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मकान ज़रा दिखाएं मेहरबानी, ये ज़रा आप इस साइड को वाज़ी करके दिखाएं। ये मकान है, यहाँ पे लोग रहते थे, नीचे इनके पूरे जो है खाने पीने की चीज़ें होता था, बिस्तर वगैरह अंदर होते थे, लेकिन मुकम्मल घर ही ज़मींदोज़ हो चुका है। अब वाज़ेह तौर पर अंदर निकालें, ये देखो कोई नहीं मानेगा कि यहाँ पर लोग बसते थे। कि इसमें आप देखें यहाँ पे बमुश्किल ही एक बंदा जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल से अंदर जो है आ सकते हैं। ये पूरा एक मकान का सेट था जो कि मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुका है। अभी ये अंदर एक दरवाज़ा है जो कि खुल ही नहीं रहा है, अंदर जो है मलबा भरा हुआ है, इसमें लोगों की बहुत सारी चीज़ें स्टेट जो है अंदर दब चुका है। और इसी तरह सिर्फ ये घर नहीं है, पूरा मोहल्ले का तकरीबन आधा से ज़्यादा हिस्सा ये नीचे से लेकर आप ज़रा दिखाएं नीचे का जो पूरा सिनेरियो है सैलाब की वजह से तबाह हुआ है। ये मकान देखें, ये 2 मंजिला है, कोई नहीं मानेगा कि ये कोई 2 मंजिला मकान है। इसका जो है पहला मंजिल तो मुकम्मल जो है सैलाब के नज़र हो चुका है। ऊपर जो दूसरा मंजिला है इसके अंदर भी जो है मुकम्मल तौर पर मलबे से भरा हुआ है। अंदर बोसे वगैरह थे, घास फूस वगैरह, लकड़ी वगैरह, उसके अलावा दीगर जो ज़रूरत की चीज़ें थी तमाम अंदर जो सैलाब के नज़र हो गया। इसके अलावा ये मकान आप ज़रा दिखाएं ऊपर की साइड पे, ये भी 2 मंजिला मकान है। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये 2 मंजिला मकान है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, मुकम्मल ख़त्म हो चुका है और लोग बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं ये कभी यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया। यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन थे इनकी कोई हौसला अफजाई इन्होंने नहीं की, कोई दिलजोई इन्होंने नहीं की। हमारी बहरहाल उनसे काफ़ी शिकवा गिला है और हम बहरहाल ये उम्मीद नहीं करते थे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि एक बहुत बड़ा एक इदारा है मुल्क का, इन्होंने कोई तवज्जो इस इलाके पे नहीं दिया। यहाँ पे लोग अब तक अपनी मदद आपके तहत ये घरों से मलबे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि दीगर जो इलाके हैं जीबी के, मसलन आगे हुंजा साइड पे है और अगर शिगर साइड पे है, खरमा साइड पे है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ जो अज़ला में अगर इस तरह से सैलाब तबाही मचाते हैं तो वहाँ पे लोगों को दस्ती ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ पे चेक इशू होते हैं, वहाँ पे लोगों की मतलब हौसला अफजाई होती है। लेकिन हमें ताज्जुब ये है कि हमारे तरफ क्या हम इस जीबी का हिस्सा नहीं है, क्या हमारा हक़ नहीं है? हमारे लोगों की तरफ, हमारे गरीब आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया और इंतहाई जो है लोग परेशान हैं। यहाँ पे लोग कुछ नहीं कर पा रहा। अभी शुक्र है कि ये जो पाक आर्मी और इक़रा फाउंडेशन के इश्तिराक से यहाँ पे एक आज से तकरीब हुआ जिसमें इन्होंने आवाम की ये जो मुतासरीन है इनकी काफ़ी हौसला अफजाई की, इन्होंने चेक इशू किया। हम उनका पूरे इलाके की तरफ से, यहाँ के सरकर्दगान की तरफ से, मुतासरीन की तरफ से आज तहे दिल हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पे मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए इस मोहतरम नजम साहब का मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी चीफ़ सेक्रेटरी साहब से और वज़ीर आला साहब से हमारा मुतालबा है कि खुदा के लिए अगर हम भी अगर जीबी का हिस्सा अगर हमें समझते हैं तो हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं इनकी आप जिस तरह दीगर इलाक़ों में हमने उनकी हौसला अफजाई की है, उनकी दिलजोई की है, हमारी जो सैलाब मुतासरीन है इनकी भी हौसला अफजाई की जाए।